ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस वैलिडेटर, ये जो वैलिडेशन कंट्रोल है, इनके हिसाब से यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स में ले लेता हूँ यहाँ पर ब्रेक के जस्ट बाद में। ठीक है, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, कॉपी। ब्रेक के बाद मैंने यहाँ पर इसको एक नाम दे देते हैं कि अभी ये पासवर्ड होना चाहिए, पासवर्ड। पासवर्ड के बाद में यहाँ पर ही हम एक टेक्स्ट बॉक्स रख लेते हैं, और ये पासवर्ड होने के बाद में यहाँ से ये ब्रेक हो जाए, प्लस ये जो पासवर्ड है ये भी मुझे बोल्ड के अंदर दिखना चाहिए। तो यहाँ से बोल्ड के अंदर इस पासवर्ड वाले फील्ड को रख लेते हैं, प्लस इसको भी एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसको बोला txt पास। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड जो वो यूज़र ने सही डाला है या नहीं डाला है, उसको कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो दोनों आपस में सेम लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तो जो जैसा फॉर्म होता है उस वे में ही हम इसको नेक्स्ट वाला देते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड की जगह यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है, कन्फर्म हो गया पासवर्ड। अब इसको भी हम यहाँ से आईडी दे देते हैं कि txt सी पास, यानी कि कन्फर्म पासवर्ड। इसके जस्ट बाद इसी के नीचे चलते हैं, यहाँ से इसको HR की लाइन दे देंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर एक बटन कंट्रोल मुझे चाहिए कि जब मैं इस फॉर्म को सबमिट भी कर सकूँ। तो यहाँ से एक बटन कंट्रोल उठाते हैं और यहाँ पर बटन को डाल देते हैं। ठीक है, तो इस BTN, इसका एक आईडी है, इसको चेंज करके BTN सबमिट कर लेता है, BTN सबमिट। ठीक है, जो इसके ऊपर टेक्स्ट मुझे दिखेगा वो टेक्स्ट क्या होना चाहिए, वो टेक्स्ट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन नाउ या रजिस्टर नाउ। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग मुझे करनी है, तो थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसकी स्टाइलिंग करने के लिए इसकी थोड़ी सी हाइट मुझे चाहिए। हाइट, ठीक है, इसकी हाइट कर लेते हैं 40 पिक्सल, प्लस इसकी जो विड्थ है वो कर देते हैं 100%। 100 ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इसको 80 भी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको सिर्फ 50% करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड उसको सेट कर देते हैं, उसको कर लेते हैं यहाँ से कलर पिकर से। उसके लिए कलर एक पिक कर लेते हैं, एक ब्लूइश टाइप का कलर। तो मुझे इस टाइप का एक कलर, लेकिन रेड पे अच्छा नहीं लगेगा, तो रेड पे जो है वो इस तरह से कोई कलर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का एक कलर उठाते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, विजुअल स्टूडियो के पास चलते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, देन इसको टर्मिनेट कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं और एक बार ब्राउज़र पे जाके इसको चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमें दिख रहा है। तो अपने पेज को एक बार रीलोड कर लेते हैं, तो ये हमें इस तरह से हमारा फॉर्म दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो फॉर्म हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो, ये जो मेरा पेज है ये लोड हो रहा है, पेज जो है वो लोड हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये जो फील्ड्स हैं वैलिडेट रहें, कि जब तक ये जो फॉर्म है कम्प्लीटली नहीं बन जाता तब तक ये सर्वर पे सबमिट नहीं होना चाहिए। जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ ऊपर ध्यान दूँ, जहाँ पर ये जो ये बना हुआ है जो साइन इसका, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये लोड हो रहा है, इसका मतलब ये सर्वर पे जा रहा है सबमिट होने के लिए। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा इसमें वैलिडेशन लगाऊं कि अगर ये फॉर्म वैलिड नहीं है तो ये फॉर्म जो है सर्वर पे सबमिट होना नहीं चाहिए, यानी कि गलत फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर वैलिडेशन कंट्रोल्स का यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर वैलिडेशन कंट्रोल्स को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर का मतलब है कि ये फील्ड जो भी फील्ड हम फिल कर रहे हैं ये रिक्वायर्ड है। जैसे कि सपोज यहाँ पर मैं बोलूँ, यहाँ पर ये इतनी सारी फील्ड बनी हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी फील्ड जो है रिक्वायर्ड है, कि सभी फील्डों को भरना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इन फील्डों को कैसे भरा जा सकता है, और इसके ऊपर थोड़ा सा स्टाइलिंग अगर इसका हम चेंज करें तो वो भी हम कर सकते हैं। कि हम ये चाहते ही नहीं कि हम इस तरह से इनका नेमिंग यहाँ पर करें, हम डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस अगर स्टाइल करते हैं इसका, तो प्लेस होल्डर इक्वल्स टू फुल नेम। ठीक है, तो सभी टेक्स्ट बॉक्स जो है उनके अंदर में एक एक प्लेस होल्डर को यहाँ पर डाल लेते हैं। ईमेल, एज इन न्यूमेरिक, सेट पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है, इस तरह से हम इन फील्ड्स को बना लेते हैं और इन फील्ड के ऊपर जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं इनको हटा लेते हैं।
ये मुझे यहाँ पर स्टाइलिंग ऐसा वाला नहीं चाहिए, थोड़ा सा एडवांस टाइप का स्टाइल बनाते हैं जिसमें कि हम लोग इस तरह के कोई भी हेडिंग नहीं देते हैं। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर जाके एक बार इसको चेक कर लेते हैं, तो इसका जो स्टाइल है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग फील्ड को इसमें से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो ये सब जो है सबमिट हो रहा है, जर्नली सबमिट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं अगर ये फील्ड खाली है तो मैं इनको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जहाँ टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के नीचे ही सबसे पहले मैंने लिया रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को लिया और यहाँ पर जो है पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको दो तरीकों से किया जा सकता है, या तो चाहूँ तो मैं यहाँ डायरेक्टली कर सकता हूँ प्रॉपर्टी के थ्रू कि मुझे कैसे करना। तो एरर मैसेज क्या आना चाहिए, तो एरर मैसेज इसमें है वो आना चाहिए कि नेम इज रिक्वायर्ड, नेम इज रिक्वायर्ड प्लस इसका जो कलर है फॉर ए कलर, वो कलर आना चाहिए इसका रेड। ठीक है, और इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में मुझे दिखना चाहिए ये स्टार का साइन, स्टार का साइन मुझे दिखना चाहिए, प्लस इसकी आईडी वही छोड़ देते हैं जो है। अब ये रिक्वायर्ड फील्ड तो सभी के लिए। अब यहाँ पर ये जो वैलिडेटर कंट्रोल है ये किसके लिए काम कर रहा है, बेसिकली ये रिक्वायर्ड फील्ड कंट्रोल है ये किसके लिए काम कर रहा है, हमें वो चीज़ भी यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी कि ये जो रिक्वायर्ड फील्ड है ये किसके लिए काम कर रहा है। इसको यहाँ से ब्रेक भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है ये किसके लिए काम कर रहा है, तो अब ये किसको, कौन से कंट्रोल को ये हम लोग इससे वैलिडेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मिलती है कंट्रोल टू वैलिडेट। तो कंट्रोल टू वैलिडेट, उस कंट्रोल के बारे में मुझे यहाँ लिखना पड़ता है कि हम इसके थ्रू कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि इसके थ्रू वैलिडेट कर रहे हैं txt नेम नाम के हमारे टेक्स्ट बॉक्स को। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग ये कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं, सेव करके अपने ब्राउजर पे जाके एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। लेकिन ये भी रेड है और वो जो टेक्स्ट दिखने वाला है वो भी रेड है, तो वो दोनों आपस में सही नहीं दिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको जो ये इसका जो कलर है वो रेड की जगह पे कुछ और कर लेते हैं। तो रेड की जगह पे इसको हम इस टाइम वाइट कर लेते हैं, क्योंकि रेड पे वाइट सही दिखेगा। यहाँ चलते हैं, इसको एक बार रीलोड कर लेते हैं। अगर ये फील्ड खाली है, ठीक है, और मैंने इसको रजिस्ट्रेशन को क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर ये दिखना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह का भी जो एरर आता है, स्क्रिप्ट रिसोर्स मैपिंग के लिए आता है। तो स्क्रिप्ट रिसोर्स मैपिंग का जो एरर है उसको कैसे रिजॉल्व करें, सीधा अपने इस एरर को लिया, कॉपी किया, ठीक है, सीधा अपने ब्राउज़र पे गूगल को ओपन करो और हमें अपने जो हमारा फाइल है web.configuration फाइल, web.configuration फाइल के अंदर में इसको हमें डालना पड़ता है। थोड़ा नेट का इशू लग रहा है, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पर हमारा नेट कनेक्टेड है। जो भी एरर हमने अभी कॉपी किया था उसको डायरेक्टली मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ये हमें बताएगा कि हमें जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके अंदर में हमें एक स्क्रिप्ट होता है, छोटा सा एक टैग, उसको यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ऐप सेटिंग के अंदर में छोटा सा टैग होता है, इसको हमें यूज़ करना पड़ता है अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। तो इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, विजुअल स्टूडियो के पास चलते हैं और अपने एप्लीकेशन का web.configuration फाइल को ओपन करते हैं। तो यहाँ से सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे चलेंगे, यहाँ पर हमारी web.configuration फाइल है, इस फाइल पे जाकर डबल क्लिक करो और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन टैग के अंदर ही मैंने इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, यानी कि पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये जो मेरा जो टैग है मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया और इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं फाइल को और फिर चलते हैं ब्राउज़र के पास में और ये जो मेरा एरर था ये यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग वैलिडेशन कंट्रोल को यूज़ करते हैं तो इस तरह के एरर आता है। ठीक है, अभी जो फील्ड है इस टाइम पे ब्लैंक है। ठीक है, अब मैंने ब्लैंक फील्ड पे क्लिक कर दिया तो यहाँ देखो इसने मुझे एक साइन दे दिया स्टार का, है ना। तो ये जो स्टार मुझे साइन कर, तो ये जो बाकी जो फील्ड दूसरी तरह जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ध्यान दो ऊपर जो ब्राउज़र है वो लोड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो फॉर्म है तब तक सबमिट नहीं होगा जब तक कि ये वैलिडेट नहीं हो जाएगा। अगर ये रिक्वायर्ड है, मतलब रिक्वायर्ड फील्ड है, तो ये जो फील्ड है रिक्वायर्ड है, मुझे इसमें भरना ही पड़ेगा। सपोज मैंने इसमें लिख दिया और अब मैं क्लिक करूँगा तो देखो ऊपर देखेंगे तो ये जो पेज है लोड हो जाएगा। लोड का मतलब ये सर्वर पे सबमिट हो रहा है पेज। अगर ये जो फील्ड है ये ब्लैंक है तो ये सबमिट नहीं होगा, तो ये स्टार का साइन आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, सभी फील्डों को रिक्वायर्ड फील्ड बना देता हूँ। पहली चीज़, सभी फील्डों को रिक्वायर्ड बना देता हूँ। तो यहाँ से इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, इस रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल को, और सभी टेक्स्ट बॉक्स के नीचे इनको लगा लेता हूँ। तो जैसे ये txt नेम को कर रहा था तो इस टाइम पे ये txt ईमेल को कर रहा है, यानी कि इस वाले को कर रहा है txt ईमेल। तो मैंने यहाँ पर txt ईमेल को कर दिया, कंट्रोल टू वैलिडेट इन द सिमिलर फैशन एज को। एज जो है एज भी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है ये कौन से कंट्रोल को कर रहा है, txt एज वाले कंट्रोल को भी वैलिडेट कर रहा है। वैसे ही पासवर्ड की बात करते हैं तो सभी जो कंट्रोल है वो होने चाहिए। तो यहाँ पर txt पास